फेस दिखाना होगा तो दिखा दूँगी, नहीं तो फिर हाइड कर दूँगी। लेकिन अब कोई लड़की नहीं आई हुई है और बस हम लोग बैठे हुए, हमारी देवरानी है और यहाँ पे सब लोग जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। खांसी भी आ रही है तो आना पड़ता है रिश्तेदारी में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग। जी हाँ, आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताऊंगी, क्योंकि मेहंदी वगैरह मैंने लगा लिया था। आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि इसमें कोई फेस्टिवल भी नहीं है तो मैंने क्यों लगाया, मतलब ऐसे भी लगाती हूँ, लेकिन हाँ खास ओकेजन हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताएंगे, और बताना क्या है बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत देर बाद बताने से अच्छा है कि अभी तुरंत बता दें। क्या सरप्राइज रखना आप लोग की, तुम्हारी फैमिली है। तो ये है इंगेजमेंट ब्लॉग। जी हाँ, हमारे भांजे का इंगेजमेंट है और हमारी बड़ी दी की, मतलब मेरी दो नंद हैं, तो बड़ी जो नंद हैं उनके बेटे की, बड़े वाले बेटे की इंगेजमेंट है। 2 बेटे हैं उनके, और छोटी वाली जो नंद है उनकी 2 बेटियां 1 बेटे हैं। तो उनकी भी लड़की का इंगेजमेंट हुआ था। इसके पहले मैंने, अगर आप लोग फॉलो करते रहेंगे, उनकी इंगेजमेंट का भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ था, बट उनका फेस रिवील उसमें नहीं। तो बिना अलाउ कि मैं ऐसे डालती नहीं हूँ, पूछती हूँ पहले कि मैं क्या जो है कि आपका फेस रिवील कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। बट वो लड़की वाला मैटर था, लोग समझते हैं। तो शादी होगी तो सब कुछ मैं रिवील करूँगी इसमें भी। और तो वो इनका एंगेजमेंट था, उनकी भी शादी पड़ चुकी है, कब है कैसे सब बताऊंगी मैं। और ये मेरी बड़ी दीदी के मतलब बड़े बेटे का एंगेजमेंट है, तो वहीं पे हम लोग को जाना है। मतलब होटल से कर रहे हैं, चुनार से, मतलब चुनार होटल से। फिर वहीं हम लोग को जाना है। बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे और रात होने तक रिटर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि किट्टू का एग्ज़ाम आने वाला है तो आना पड़ेगा हम लोग को। और दिन का ही प्रोग्राम है तो रुक के भी कोई मतलब निकलता नहीं है, दिन में जाके अटेंड कर लेंगे। तो बस हम लोग सुबह के इसमें बज रहे हैं 11, और बस मैं नहा वहा के फ्रेश हो चुकी हूँ। अब पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करके हम लोग तैयार होकर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, वहाँ टाइम पे पहुँचना भी है। जो होगा जैसे होगा, रास्ते का व्यू सब कुछ शेयर करूँगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये परमिशन लेके ही मैं वीडियो बना रही हूँ, उनसे मैंने पूछा भी था तो बोले ठीक है मामी आप आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब लोग मिल के ब्लॉग देखेंगे। तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा, आप लोग जहाँ जहाँ से हैं, मेरे भांजे का एंगेजमेंट, और बताइएगा कि लड़की कैसी लग रही हैं। तो बस अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा। हाँ, किट्टू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि तबीयत जब बच्चे का ख़राब रहता है उसके बाद ट्रैवलिंग करना, बट लेकिन जाना ज़रूरी है और जाना ही पड़ेगा। मतलब उसका दवा ववा मैं रख ले रही हूँ अच्छे से, सब कुछ पानी वगैरह गर्म सब कुछ रख लिए, अच्छे से ध्यान दे के लेके जाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर में। और जब जब मुझे कहीं जाना होता है तो किट्टू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनको कोल्ड वाला, मतलब बहुत भयंकर वाला पकड़ लिया है, उसमें खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये कोई भी दवा इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करता, स्टीम ही थोड़ा बहुत काम करता है, बस वही हम दे रहे हैं ताकि हमें निकलना भी है, इनको आराम हो जाए। और हम लोग रास्ते में समय हैं, मतलब कि 1-2 किलोमीटर यहाँ प्रयागराज से आगे आ गए हैं, और हम ऐसे ही रेडी हो चुके हैं, कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं किया हम लोगों ने। तो मैं सोची थी कहीं रुक के कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं किया। और ये रास्ते का थोड़ा व्यू था, बस हम लोग ऐसे ही गाना वाना लगाए थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि रास्ता हम लोग का बहुत ज़्यादा लंबा था। अगर हम बोर हो जाते तो काम नहीं चलता, हम लोग को कुछ न कुछ मन लगाने के लिए करना ही था। और यहाँ का व्यू मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये विंध्याचल पर्वत है, मतलब मिर्ज़ापुर के जो लोग होंगे जान रहे होंगे, विंध्याचल माँ है ना, तो उनका जो अष्टभुजा पर्वत है वो सब है। इतना ज़्यादा सुंदर पहाड़ी इलाका ये लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर मौसम अच्छा रहे, धूप नहीं रहती, तो थोड़ा देर हम लोग रुक के यहाँ पे जो है फ़ोटो वगैरह खिंचाते, लेकिन ऐसा था कि मतलब लेट भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। और बस मैं ऐसे कार के अंदर से ही आपको व्यू शेयर कर रही हूँ। कभी अगर मौका मिला, कभी अगर मौसम अच्छा रहा या फिर हम लोग के पास अच्छा खासा टाइम रहा, तो यहाँ का व्यू मैं शूट करके पर्सनली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन को मतलब मोह देने वाला ये जगह है। तो बस मैं ये आपको व्यू दिखा रही हूँ। म्यूजिक यहाँ पे लगा देना, आप लोग एंजॉय करिए और सीन देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा। और हम लोग जो कार में गाना बज रहा था, बस उसी के पीछे पीछे हम लोग गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। और ये किट्टू के पापा अपना गा रहे हैं, किट्टू भी गा रही है, बस इसी के सहारे हम लोग चल रहे हैं। और ये पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है ना गाइस। तो हम आ गए हैं चुनार के अंदर। चुनार आप लोग जानते नहीं होंगे, मैं बता दूं, यहाँ चीनी मिट्टी वगैरह की मतलब बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, और सीमेंट फैक्ट्री भी है, जो हम लोग कप वगैरह। हम लोग चुनार आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव करके आए हैं, मतलब प्रयागराज से। तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाते हैं, हाथ मुँह धुल के थोड़ा चाय वगैरह पी के फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ से कितना दूर होगा, यहाँ से होगा फिर भी 10-12 किलोमीटर ना, 10-12 किलोमीटर होगा। बस यहाँ से चल रहे हैं, और लोग वहाँ पहुँच गए हैं, कुछ लोग रास्ते में भी हैं।
हैं। अभी किट्टू का भी ड्रेस चेंज करना है, तो मैं गाड़ी में बैठ के उसका ड्रेस चेंज करूँगी कि घर से डायरेक्ट वैसा कपड़ा पहन के आना तो अनकम्फर्टेबल लगता है। मैंने अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया, मेकअप करूँगी भी नहीं, मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है, बस थोड़ा बहुत टचअप करूँगी बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, कुछ करने तो बस हल्का फुल्का टचअप मैंने कर लिया है। कैसी लग रही हूँ मैं? लिप कलर बिल्कुल नहीं लगाई हुई थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा लगा लियूँ क्योंकि कितना भी है तो हम लोग दुल्हन है और यहाँ ससुराल साइड का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सजना बजना तो बनता है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मन ही नहीं कर रहा था, बस थोड़ा बहुत मैं ऐसी तैयार हो गई। कैसी लग रही बताइएगा। और यहाँ आने के बाद देखिए यही हमारे भांजे हैं, इन्हीं का है एंगेजमेंट आज, तो आप लोग देख लीजिए। उसका जो होगा जैसे होगा मैं सब शेयर करूँगी। ये हमारी देवरानी पहले ही आ गई थी, मेरी सासू माँ है जो चश्मा लगाई हुई हैं, तो यहाँ सब और लेडीज़ पहले ही आ गई थी क्योंकि इनका घर पास था होटल से और हम लोग का काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पे सारी लेडीज़ आके यहाँ पे बैठी हुई हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है सब लोगों ने, और यहाँ पे सब लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं भी अब पिन वगैरह लगाऊँ कि मैं साड़ी में पिन नहीं लगा पाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था ट्रैवलिंग में साड़ी पहन के चलने में, तो देवरानी जी ने मेरी हेल्प की, अच्छे से लगा वगा दिया। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर जहाँ पे प्रोग्राम होना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो छेका होता है, हम लोग छेका बोलते हैं, रोका बोला जाता है, और इंगेजमेंट तो रिंग वाले को बोलते हैं। तो अभी तो छेका हो रहा है, जो घर के बड़े लोग हैं वो करते हैं, लड़के को छेकते हैं हमारी तरफ की, लड़कियों की तरफ के लोग, और लड़कियों को छेकते हैं जो है लड़कों की तरफ के लोग। तो यहाँ हमारी भांजी बैठी हुई है, मैं छोटी ननद की बेटी हैं ये। और ये देखिए दुल्हन के भाई आ गए हैं, इन्हीं के साथ ये तिलक वगैरह छेका जो भी हो आप लोग सब कहते हैं, तो बस वही होगा यहाँ पे। तो भाई ही, लड़की के भाई ही करते हैं। तो ये हैं इनके लड़की के भाई, मतलब मेरे जो भांजे हैं इनके बीवी के भाई हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से माला पहनाया जाता है। आप लोग में ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब एक तरफ से ऐसे माला डाला जाएगा और एक तरफ से ऐसे डाला जाएगा। तो ये मतलब अजीब सा रस्म है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ लड़कों के तिलक में या छेका में ऐसे पहना जाता है माला। तो यहाँ पे देखिए ये लड़के का प्रोग्राम जो हो गया, छेका वाला काम हो गया है, ये लड़की की तरफ से किया जाता है। अब लड़की आएंगी और हमारी तरफ से लड़की को छेका जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का नाश्ता भी चल रहा है बीच बीच में। और ये देखिए यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं सब लोग, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लड़की की जो है जो छेकैया होती है, हम लोग छेकैया बोलते हैं, रोका छेकैया या फिर क्या आप लोग बोलते हैं, आप लोग बताइए। हम लोग छेकैया बोलते हैं। जब लड़की की छेकैया हो चुकी है और अभी लड़की नहीं आई हुई है स्टेज पे, वो आएगी, तो मैं अभी लड़की नहीं आई हुई है और बस हम लोग बैठे हुए, हमारी देवरानी है और यहाँ पे सब लोग जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारी यहाँ पे ये देखिए ये हमारी भांजी हैं, जो फ्लावर लगाए हुए हैं ना, ये हमारी भांजी है, इनका भी शादी अभी जल्दी होगा। इसका एंगेजमेंट का मैंने वीडियो डाला हुआ था एक बार, वही है। इनका भी शादी होने वाला अप्रैल में और बस अभी वेट कर रहे हैं हम लोग लड़की के आने का। तो लड़के का छेका हो गया, उसको अंदर ले जाया गया। फिर अब लड़की आ गई हैं, अब इनका छेका किया जाएगा। मतलब लड़के की तरफ के लोग करते हैं, माँ करती हैं, और जितने गेस्ट हैं हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो एंगेजमेंट के टाइम ही जाएंगे ऊपर, मतलब जो दीदी हमारी बड़ी दीदी जिनकी ये बहू हैं वो करेंगी जाके जो रस्म होगा। तो बस यहाँ पे लड़की आ गई हैं हमारी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं और बहुत सटल सा मेकअप हुआ है। जो मेकअप किया है बहुत ही अच्छा किया है। मतलब आजकल का मेकअप तो बिल्कुल भी भद्दा कहीं कहीं कर देते हैं, लेकिन ये इनका मेकअप बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और इनको देख के मुझे अपने बड़ी भाभी का याद आ गया, क्योंकि इनका फेस कटिंग एकदम मेरी बड़ी भाभी जैसा ही लग रहा है। तो मुझे अचानक से मैं देखी और सब बोल रहे थे कि आपकी भाभी जैसा इनका फेस लग रहा है, और सच में रियल में ये लग रहा था। और इनके बाल भी हल्के से कर्ली थे जैसे मेरी भाभी के हैं, तो बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन, और बहुत शांत स्वभाव की थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। ये हमारी बड़ी दीदी रस्म कर रही हैं चुन्नी उड़ाने वाला, तो चुन्नी उड़ाई जाएगी, कुछ ज्वेलरी वगैरह दिया जाता है। और हम लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये किट्टू के पापा हमारे देवर जी बैठे हैं, बट यहाँ प्रकाश आ रहा था ना विंडो से, तो बहुत अच्छा नहीं सूट हो पा रहा था उधर से। और बहुत ज़्यादा मैं उठ के सूट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि पीछे ससुर जी वगैरह सब लोग बैठे थे, तो अच्छा नहीं लगता। जितना हो सका मैंने सूट कर लिया, और आगे से तो बिल्कुल भी दिक्कत हो रही थी शूट करने, क्योंकि जो फोटोग्राफर वाले भैया थे सब आगे ही खड़े हो गए थे। बट जितना हो सका बैठ के मैंने जूम कर करके शूट कर लिया। आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ पे टीका कर रही हैं, तो टीका, चुन्नी और ये ज्वेलरी वगैरह यही पहना के मतलब रोका होता है दुल्हन का। और लड़के का भी तो अभी हुआ, आप लोग देख ही लिए थे। और यहाँ पे हम लोग की कॉफ़ी चल रही है। मैं यहाँ थोड़ा सा कलर ऐसे ऐसे डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा अलग टाइप का कलर लग रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पे देखिए दीदी शायद हाँ मैं भी चैन पहना रही हैं, मुझे दूर से दिख नहीं रहा था, लेकिन पता चल गया बाद में चैन पहना रही हैं। उसके बाद देखिए सब हो गया रस्म, अब इंगेजमेंट होगा। दुल्हन चली गई हैं अपने रूम में, अब यहाँ पे इंगेजमेंट होगा। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, और जिसको आशीर्वाद देना होगा या ज्वेलरी वगैरह जो गिफ्ट वगैरह लोग देते हैं वो यहीं पे अब देंगे। और किट्टू हमारी बोर हो रही थी, तो जाके इनके भैया बुला लिए कि आके मेरे पास बैठ जाओ, तो बस वहाँ जाके बैठी हुई, बहुत इंजॉय कर रही थी। इनकी कुछ देर के लिए लग रहा था तबीयत एकदम सही हो गया है, बट बहुत ज़्यादा परेशान थी बेचारी।
और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। बट हाँ ये है कि थोड़ा लेट हो गया था हम लोग को जाने में और वहाँ प्रोग्राम भी थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ देखिए दुल्हन आ गई हैं और ये सब जो आजकल चला है आप लोग तो जानते ही हैं, हाथ पकड़ के ऊपर ले जाना, रिबन काटना, ये हम लोग के टाइम नहीं होता था। बट अब बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज हो गया है और अच्छा भी है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। और जोड़ी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत भोले भाले मतलब गुड्डे जैसे लग रहे थे दोनों लोग, बहुत प्यारे लग रहे थे, गुड्डा गुड़िया जैसा जोड़ी था इनका। और हाइट भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और लड़की बहुत शांत स्वभाव की थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए माला पहनाया जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि मुझे आप लोग माफ़ करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रंट पे जाके शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि दो कारण था इसका। एक तो मैं बहू थी और सब बड़े बैठे थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, और दूसरा था जो भी फोटोग्राफर भैया लोग आगे एकदम छेक के खड़े हो गए थे। भाई उनकी भी मजबूरी है, उनको भी अच्छे से अच्छा शूट करना होता है, तो मैं उनकी भी गलती नहीं दूंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही शूट कर पाई हूँ, लेकिन जितना शूट कर पाई हूँ मैं हर तरीके से कोशिश की हूँ। कभी किट्टू के द्वारा, कभी इनके द्वारा, इधर उधर से जाके शूट करके आप हमें दे दीजिए। तो बहुत ज़्यादा एडिट करने में मेहनत लगती है गाइस, तो ये मेहनत आप लोग समझिए और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ये मेरी सासू माँ हैं तो ये गई हैं ज्वेलरी पहनाने, आशीर्वाद देने, सब लोग पहनाते हैं। ये रिंग पहनाती हैं गोल्ड का, और गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, शादियाँ होंगी, रिलेशन है तो आपको देना लेना ही पड़ेगा। बल्कि हल्का दे भारी दे वो आपके ऊपर है, लेकिन सब चलता है और करना ही पड़ता है, शुरू से चलता आया। और ये जो पिंक वाली साड़ी पहन के खड़ी हैं ये मेरी छोटी वाली नंद हैं, और बड़ी नंद, मेरे दो नंद हैं और एक देवर हैं। तो ये छोटी नंद है, इनकी भी बेटी की शादी जल्दी ही होगी। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए, हम लोग का टाइम भी आ गया था। तो किट्टू पापा, मैं, किट्टू, तो हम लोग अभी आशीर्वाद देते हैं फ्लावर से। उसके बाद मैं भी इनको गिफ्ट के तौर पे ज्वेलरी देती हूँ। उसके बाद इन दोनों का पैर छूती हूँ क्योंकि हमारे भांजे और भांजियाँ भगवान के रूप होते हैं। बट पैर छूने वाला शूट नहीं हो पाया था, तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। और यहाँ पे देखिए मैं दे रही हूँ, मैंने पायल दिया हुआ था और इनका पैर मैं छूती हूँ। मुझे ये होता है ना कि भांजे और भगवान एक जैसे होते हैं, भांजा भांजी, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर करके नीचे जाते हैं। और उसके बाद देखिए एक एक से बारी बारी सब लोग आ रहे हैं। मतलब पहले लड़की पक्ष के लड़के पक्ष का सब लोग गया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद अब लड़की पक्ष के सब लोग आ रहे हैं आशीर्वाद देने। यहाँ पे हमारी भांजी हैं, इन्हीं की शादी पड़ी हुई अप्रैल में, मतलब मेरी छोटी नंद की बेटी हैं। तो इन्होंने दिया है अपने भाई भाभी को ये फ़ोटो फ्रेम, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। जब ये सब फर्स्ट टाइम मिले थे ना, उसी टाइम का ये फ़ोटो है। तो इसको अच्छे से फ्रेम करा के इन्होंने इनके लिए ले आया था, तो मैंने सोचा शूट कर दूँ। और स्टेज पे ही ओपन किया गया था। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद ये देखिए ये सब भी रस्म होता है। जितने गेस्ट आए थे सबको साड़ी, कपड़ा, हर चीज़ दिया जाता है। अभी ये सब में होता है नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग में होता हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो बस हम लोग जहाँ से निकलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी गाइज, लेट हो गया था, बट निकलना ज़रूरी था क्योंकि सबको अपने अपने घर जाना ही था। तो यहाँ से हम लोग अपना गिफ्ट लेके चल देते हैं। ये हमारा गिफ्ट है, तो ये मेरा गिफ्ट था। ये सब होता है, सब में आप लोग में होता है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटो थे, मैंने अटैच कर दिया। मेरी नंद है, मेरी सासू माँ, सब लोग हैं, तो आप लोग एंजॉय करिए। हेलो गाइस, सब लोग कैसे हैं? तो मैं इतना थक गई हूँ आज के दिन, ऊपर से मैं बीमार थी और इतना सारा क्या ही बताऊँ। तो खांसी भी आ रही है, तो आना पड़ता है रिश्तेदारी में। किट्टू को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे, किट्टू इतनी प्यारी लग रही थी कि सब किट्टू को बार बार बुला बुला के अपने पास बैठा रहा था ना। हाँ, जब देखो तब पास बैठा है। मैं तो गाइस ये था मेरा एंगेजमेंट ब्लॉग, मतलब मेरे भांजे जी का एंगेजमेंट ब्लॉग। आपको कैसा लगा बताइएगा, और ये दोनों कपल कैसे आपको लग रहे हैं बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया। बट हाँ, थोड़ी किट्टू की तबीयत डाउन थी, फिर भी बेचारी किसी तरह एडजस्ट कर गई। और बस हम लोग आए, बहुत रात हो गया था, मतलब 11 बज गया था आते आते। आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान लगी थी, ऊपर से तबीयत भी नहीं सही था, तो बस हम लोग तुरंत सो गए थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोग को जल्दी से एंगेजमेंट वीडियो मुझे देना ही देना है। तो ये वीडियो में मुझे बहुत मेहनत लगा एडिट करने में, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहा था और थकान इतनी ज़्यादा लगी थी कि बिल्कुल भी मन नहीं करता बैठ के मैं वीडियो एडिट करूँ। और जो एडिट करता होगा, जो ब्लॉगर होंगे, उन्हें पता है कि एक वीडियो एडिट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। बट कोई नहीं, आप हमारी फैमिली है तो इतना करते बनता है ही भाई। हम लोग ब्लॉगर हैं तो हम लोग थक जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये फिर भी मेहनत तो बहुत था। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कुछ अलग ब्लॉग मैंने दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से घिसा पिटा ही ब्लॉग यहीं का प्रयागराज का मैं देती थी। और अभी अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अच्छा ब्लॉग मैं दूंगी भी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा।
न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब और हाँ, खूब ढेर सारा शुभकामना दीजिएगा हमारे भांजा भांजी को। और इसी बात के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।